friends, today I will teach you past indefinite tense. Dear students, ये past indefinite tense क्या होता है, इसको किस प्रकार से पहचानते हैं और इसके बनाने के नियम क्या हैं, मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में सिखाऊंगा. सो डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा. सो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डियर फ्रेंड्स, इसकी पहचान होती है किसी हिंदी के वाक्य के अंत में या ये आ ई ए के साथ प्लस होकर के था थी थे इत्यादि शब्द आते हैं. जैसे मैंने कल किताबें खरीदी थी, तो खरीदी थी, आज इसमें दी थी के सेंस में आप जो है यहाँ द पे बड़ी ई का स्वर निकलता है, ई थी हम मान लेते हैं. दूसरा, वह अपने गांव गया था, तो इसमें या था इत्यादि जैसे हिंदी के वाक्यों के अंत में ये शब्द आने होते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, आप वाक्य का मतलब भी समझिएगा. वाक्य का मतलब ही असल में सही मायने रखता है. सेंस क्या होता है वाक्य में, मतलब क्या होता है कि किसी कार्य का भूतकाल में मतलब पास्ट में समाप्त या पूरा होना पाया जाए. जब कोई कार्य हम भूतकाल में पूरा कर लेंगे या भूतकाल में हमारे द्वारा जब कोई कार्य पूरा किया गया होगा, समाप्त किया गया होगा और अब हम उसका जिक्र कर रहे हैं, तो हिंदी के वाक्य के अंत में या था, ये थी, ये थे इत्यादि शब्द स्वतः ही लग जाएंगे. जैसे मैंने कल किताबें खरीदी थी, तो मैंने किताबें खरीदने का कार्य पूरा किया था. वह मेरे घर आया था. मैंने कल ताजमहल देखा था. वह जयपुर गई थी. हमने सेब खरीदे थे. उसने मेरे भाई से एक प्रश्न पूछा था इत्यादि. ये जो हिंदी के वाक्य हैं, ये सभी के सभी उदाहरण पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं और सभी के सभी वाक्यों में किन्हीं कार्यों का पास्ट में भूतकाल में पूरा या समाप्त होना पाया गया है. माय डियर फ्रेंड्स, इनको इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं, आइए नियम समझ लेते हैं. और हमारा जो नियम है सभी एक वचन तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ में. माय डियर फ्रेंड्स, सेंटेंस या तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो. कहने का मतलब वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो एक वचन हो या बहुवचन हो, सभी के साथ में आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देना है. यदि आप सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं तो दिया हुआ वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नियम से बन जाएगा. और एक और बात, दिए हुए वाक्य में यदि कल हिंदी में दिया हुआ है तो उसकी अंग्रेजी के रूप में आप यस्टरडे लिखेंगे. कल की अंग्रेजी के रूप में दो मीनिंग होती है, एक यस्टरडे और एक टुमारो. टुमारो आने वाले कल के लिए और लिखा जाता है, यानी कि फ्यूचर में आने वाला जो कल है उसके लिए टुमारो इस्तेमाल करते हैं और बीता हुआ जो कल है उसके लिए हम कल की अंग्रेजी के रूप में यस्टरडे इस्तेमाल करते हैं. और देख लेते हैं, इस बात को हम उदाहरण से समझ लेते हैं. मैंने कल किताबें खरीदी थी. माय डियर फ्रेंड्स, हम सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में मैंने यानी कि आई. मैंने बताया सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार. मैंने किताबें खरीदी थी, थोड़ा यहां नजर डालिए, खरीदी थी. दिए हुए वाक्य में ये था थी थे भी आ रहा है. हमारे प्रिय कुछ छात्र हिंदी के वाक्यों को देख करके ये था थी को इत्यादि जैसे शब्दों को देख करके यहाँ वॉज और वर्ब का इस्तेमाल कर देते हैं. आपको कतई नहीं करना है, मेन है आपका ये वर्ब. मैंने ये वाला कार्य समाप्त किया था, खरीदने का काम पूरा किया था. इस खरीदना की आप सेकंड फॉर्म अप्लाई कर दीजिए. यहाँ ये वॉज वर्ब लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है. बाय का सेकंड फॉर्म होता है बॉट. आई बॉट किताबें, बुक्स या द बुक्स. और कल की अंग्रेजी आप लास्ट में ऐड कर सकते हैं यस्टरडे. तो आपको इस प्रकार से हिंदी के वाक्यों को जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से लिए जाते हैं उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. आइए चलिए हम कुछ और उदाहरण से इस टेंस को अच्छे से समझ लेते हैं. हमने कल ताजमहल देखा था. हमने कल ताजमहल देखा था यानी वी देखा था, इसका सेकंड फॉर्म अप्लाई करेंगे शॉप. ताजमहल द का प्रयोग कर लेंगे, पर्टिकुलर नाउन है. वी शॉ द ताजमहल
और कल के अंग्रेजी के रूप में मैंने अभी बताया yesterday। एक और उदाहरण ले लेते हैं। उसने मेरा पेन चुराया था। उसने मेरा पेन चुराया था। उसने लड़का है तो ही और लड़की है तो प्रोनाउन सी का प्रयोग करेंगे। चुराया था, चुराने की सेकंड फॉर्म स्टोल। मेरा पेन, माय पेन। आइए चलिए एक और उदाहरण समझते हैं। सारे सेंटेंसेस एफर्मेटिव सेंटेंस है ये। आपने मुझे एक कलम दिया था। आपने मुझे एक कलम दिया था। आपने सब्जेक्ट के रूप में यू, प्रोनाउन यू। दिया था सेकंड फॉर्म देना के लिए गेव। गेव का सेकंड फॉर्म होता है गेव। मुझे ऑब्जेक्ट है मी, अ पेन। ठीक इसी प्रकार से इन लड़कियों ने यह कुर्सी तोड़ी थी। इन लड़कियों ने यह कुर्सी तोड़ी थी। इन यानी कि दीज गर्ल्स तोड़ी थी। तोड़ना की सेकंड फॉर्म ब्रेक का हो जाएगा ब्रोक। दीज गर्ल्स ब्रोक दिस चेयर। इन लड़कियों ने यह कुर्सी तोड़ी थी। दीज गर्ल्स ब्रोक दिस चेयर। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप एफर्मेटिव सेंटेंसेस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए चलिए कुछ सेंटेंसेस हम नेगेटिव सेंटेंस भी समझ लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस, हिंदी में नकारात्मक वाक्य। माय डियर फ्रेंड्स, बनाने का नियम यह है कि जब कोई कर्ता यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ एक ही नियम चलता है और वो नेगेटिव है उसमें और नहीं की इंग्लिश देनी है कि ये वाला काम मैंने नहीं करा था, तो आप डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे ही डिड नॉट आएगा तो अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। डिड नॉट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। याद रखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग कर रही थी, लेकिन जैसे ही नेगेटिव टेंस आता है और नेगेटिव सेंटेंस में जो नहीं है उस नहीं के अंग्रेजी के रूप में जैसे ही आप डिड नॉट अप्लाई करते हैं तो डिड नॉट को देखते ही आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आइए उदाहरण से समझ लेते हैं। मैंने कल आपकी कलम नहीं चुराई थी। मैंने यानी आई, नेगेटिव टेंस, चुराई थी पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव, मैंने इस्तेमाल किया डिड नॉट। अब डिड नॉट के साथ में यहां जो चुराना है, अभी पहले एक उदाहरण मैंने सेकंड फॉर्म स्टोल इस्तेमाल किया था, लेकिन यहां स्टोल नहीं आएगा, यहां फर्स्ट फॉर्म ही आएगा स्टील। आई डिड नॉट स्टील योर पेन, आपका कलम योर पेन, और कल के अंग्रेजी के रूप में आप देना है यस्टरडे। आइए एक और उदाहरण समझ लें। हम कल अपने गांव नहीं गए थे। We did not go to our village. We did not go to our village कल यानी yesterday. We did not go to our village yesterday. डियर स्टूडेंट्स, आइए चलिए समझते हैं अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। माय डियर फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत
इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी के वाक्यों में जब क्या सर्वप्रथम आता है, सबसे पहले आता है, तो आपको क्या करना है, क्या के स्थान पर, या यूं कहिए कि इंग्लिश का जो सेंटेंस आप बनाने जा रहे हैं वहां सबसे पहले आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसमें जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में ही लिखी जाएगी। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ लिख दिया है कि क्या सर्वप्रथम होने पर सबसे पहले आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में यही नियम रहेगा। और फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे और उसके बाद इंटरोगेटिव मार्क यानी कि प्रश्न चिन्ह लगाना मत भूलिएगा। आइए उदाहरण से समझते हैं। मैंने आपकी किताब नहीं फाड़ी थी। मैंने आपकी किताब नहीं फाड़ी थी। आई डिड नॉट मैंने इस्तेमाल किया। आइए चलिए उदाहरण से समझते हैं। क्या आपने मेरी किताब फाड़ी थी? क्या आपने मेरी किताब फाड़ी थी? इंटरोगेटिव सेंटेंस यहां इस्तेमाल करेंगे डिड। यू डिड के यूज होने के बाद हमेशा जो वर्ब रहेगा वो फर्स्ट फॉर्म में टीयर। डिड यू टीयर माई बुक? डिड यू टीयर माई बुक? इंटरोगेटिव मार्क इस्तेमाल कीजिए। क्या वह कल अपने गांव गया था? क्या वह कल अपने गांव गया था? डिड ही गो टू his village? Did he go to his village कल? yesterday। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हिंदी में क्या सबसे पहले आएगा तो इंग्लिश में डिड सबसे पहले इस्तेमाल कीजिए, सब्जेक्ट इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद वर्ब अपनी फर्स्ट फॉर्म में रखिएगा और ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट वर्ड्स को पूरा करते हुए इंटरोगेटिव मार्क लगाइएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आइए चलिए अब हम उन प्रश्नवाचक वाक्यों की इंग्लिश बनाते हैं जिनमें कि क्यों, कब, कहां इत्यादि प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं बीच में आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य टाइप 2। प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कहां, कब, कैसे इत्यादि वाक्य के बीच में होने पर, किसी वाक्य के बीच में होने पर हमें करना क्या है कि इंग्लिश में जब उसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो जो क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, या यूं कहिए जो डब्ल्यू फैमिली वर्ड है जिन्हें हम प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, वो सबसे पहले लिखेंगे, वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे और इनके साथ डिड का प्रयोग भी करेंगे। तब जाकर के कहीं आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो नियम सेम रहेगा। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि वाक्य में डिड का प्रयोग हो गया है, अब हम वर्ब यानी कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दें और अंत में प्रश्न वाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आइए चलिए उदाहरण से समझते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम सेंटेंस ले लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, एक वाक्य ले लेते हैं। उसने आपसे क्या पूछा था? उसने आपसे क्या पूछा था? क्या वाक्य के बीच में आ रहा है? इंग्लिश आप सबसे पहले बनाएंगे व्हाट और इसके साथ साथ आप हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट ही और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिड इस्तेमाल हो रहा है आस्क, ऑब्जेक्ट यू।
What did he ask you? इंटरोगेटिव मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर दें। उदाहरण नंबर 2 को भी समझ लेते हैं। आपने यह बस्ता कब खरीदा था? आपने यह बस्ता कब खरीदा था? इंटरोगेटिव शब्द को सबसे पहले लिखिए when, उसके साथ did का इस्तेमाल भी कीजिए। when did you, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे when did you buy this bag? इंटरोगेटिव मार्क। माय फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, या तो वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो और इंटरोगेटिव हो, उनको इन नियम के आधार पे और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। आइए चलिए कुछ मिक्स उदाहरण हम देख लेते हैं। क्या आपने मेरे भाई को बुलाया था? आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे डिड यू कॉल माय ब्रदर? क्या आपने मेरे भाई को बुलाया था? डिड यू कॉल माय ब्रदर? हमने कल गृह कार्य पूरा नहीं किया। हमने वी डिड नॉट complete homework yesterday. We did not complete homework yesterday. उन लड़कियों ने यह कमरा सजाया था। उन लड़कियों ने यह कमरा सजाया था। Those girls decorated this room. Those girls decorated this room, यानी उन लड़कियों ने यह कमरा सजाया था। मैंने उसे एक फूल दिया था। मैंने उसे एक फूल दिया था। I gave, उसे के लिए आप him इस्तेमाल कर सकते हैं या her भी इस्तेमाल कर सकते हैं। I gave him a flower. I gave him a flower. रवि ने या रवि कल मेरे घर आया था। रवि कल मेरे घर आया था। रवि came my home yesterday. रवि came my home yesterday. प्रपोजिशन भी लगा सकते हैं। रवि came to my home yesterday. मैं शाम को टहलने नहीं गया। मैं शाम को टहलने नहीं गया। I did not go to walk. शाम को in the evening. In the evening. I did not go to walk in the evening. मैं शाम को टहलने नहीं गया। राधा ने एक मधुर गीत गाया था। राधा sang, सेकंड फॉर्म सिंग का। राधा sang a sweet song. राधा ने एक मधुर गीत गाया था। राधा sang a sweet song. क्या चपरासी ने घंटी बजाई थी? क्या चपरासी ने घंटी बजाई थी? Did the peon ring the bell? Did the peon ring the bell? उसने आपको मेरी घड़ी क्यों दी? उसने आपको मेरी घड़ी क्यों दी? Why did he give you my watch? Why did he give you my watch? उसने आपको मेरी घड़ी क्यों दी? आप कल कहाँ गए थे? Where did you go
yesterday interrogative mark. Where did you go yesterday? आप कल कहाँ गए थे? My dear students, मैं आशा करता हूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपकी समझ में भली भांति आ गया होगा और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कोई गलती नहीं करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, उनसे कहें कि वो भी सब्सक्राइब कर ले और मिलता हूं मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, नाइस मीटिंग विद यू, बाय बाय।